इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के सामने हैं। दिल्ली ब्लास्ट में कई जानकारियां सामने आने के बाद अब यहां पर स्थिति अलग है। अब यहां पर एक मसला और सामने आया है कि शायद सेलेक्टेड पेशेंट ही अंदर जा सकते हैं। अब हम आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। यहां पर काफ़ी मीडिया कर्मी हैं और अगर किसी की तबीयत नासाज हो जाए, वो बिना कैमरे बिना माइक के क्या अंदर जा सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए यहां पर क्या वो अंदर जाने देंगे किसी को, क्योंकि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल है तो कई सवाल हैं कि भैया हमारे सामने अस्पताल है और अगर हमारी तबीयत नासाज हो जाए तो क्या हमें अंदर जाने की इजाज़त होगी? क्या किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी मीडिया कर्मी की, बिना माइक के वो अंदर जा सकते हैं? भाई हम बता रहे हैं, अगर किसी की तबीयत ऐसी खराब है, अगर वो है दिखाने के लायक तो उसको दिखाएंगे। ऐसा आप दिखा सकते हैं तो आप बीमार थोड़ी हो। मैं नहीं, चलिए तो आप बीमार हो, कहीं से भी बीमार नहीं हो। एंजाइटी लग रही है और मैं चेस्ट में नहीं आ रही भैया, कुछ भी नहीं। आप डॉक्टर तो नहीं है ना? आप तो आपको सुबह से देख रहे हैं ना, हम सुबह से यहाँ पर आप गार्ड हैं। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इनकी तबीयत ठीक है? ये तो डॉक्टर करेंगे ना, ये तो डॉक्टर डिसाइड। सुबह से ही मतलब कि भाई साहब इसने वो बना रहा काम करते करते उनकी तबीयत खराब हो गई तो आप ये बिना कैमरे बिना माइक के उनकी तबीयत खराब है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना? यही तो हम कह रहे हैं। तो आप उन्हें अंदर ले जाने देंगे? भाई साहब मीडिया को हम नहीं भेजेंगे अंदर। मीडिया नहीं, एक आम आदमी बिना कैमरे है तो उसे दिखा देंगे, हम खुद भी दिखा देंगे। हाँ खुद भी हाँ दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। हाँ हम दिखा देंगे ले जाके। अंदर जाने देंगे? हाँ बिल्कुल हम दिखा देंगे अंदर ले जाके। ठीक है, उन्हें जाने दीजिए, फिर उन्हें जाने दीजिए। भाई साहब बंदा भेज देंगे उसके साथ में। आप इधर आइए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। उसे वाकई कोई परेशानी है, तकलीफ है तो उसे हम खुद जाके दिखा देंगे। दिखाइए, लेकिन मीडिया के अलाउड नहीं है। खराब लग रही है, वाकई में मेरी तबीयत खराब लग रही है। बैठो 2 मिनट, ठीक है। आप पेशेंट्स को गेट पर रोकते हैं क्या? आप पेशेंट्स को हम क्यों रखेंगे? पेशेंट की तबीयत पूछा जाएगा पेशेंट से क्या बाकी जो पेशेंट है वो अंदर जा रहे हैं, तो आप अगर इनकी तबीयत खराब है तो क्यों नहीं जाने देंगे? आप मीडिया से होना है, आप पेशेंट नहीं होना। भाई मीडिया या किसी क्यों बीमार मीडिया वाले नहीं पढ़ते? बीमार मीडिया वाले पढ़ते हैं, अगर बीमार है तो दिखला देंगे हम। आइए ना। हाँ तो हम बोल तो रहे हैं ना, ले जा रहे हैं। आप तो बहस पे आ रहे हो ना। आप हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको लेके जा और दिखवा के ला। ठीक है, ठीक है, बस हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं हम तो बाहर हैं। हम किसी फोन के साथ नहीं बाकी पेशेंट्स के तो फोन अलाउड होते हैं। आपने फोन इसका रख लो यहाँ पर। बाकी पेशेंट्स के फोन भी क्या आप लेते हैं? बाकी पेशेंट्स कर रहा है यार, उसको ये बताओ। आप मीडिया से होना है, इस वजह से आप बाकी वो पेमेंट कैसे करेंगे? वो कुछ भी कैसे करेंगे? अपने परिजनों से बात कैसे करेंगे? 1 मिनट को मैं करूंगा पेमेंट, इनकी पेमेंट आप करेंगे? हाँ पेमेंट में वो अपने परिजनों से बात आप कराएंगे? छोड़ कोई नहीं, मैं दिखा के ला रहा हूँ। ठीक है, आप ले जा रहे हैं? ठीक है, आ जा। ले जाइए। तो देखिए आप अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक सच, जहां सेलेक्टेड पेशेंट ही जाते हैं। अगर आप यहां काम करते हुए बीमार पड़ जाएं तो आपको किस तरीके से यहां पर गार्ड ले जाते हैं। वो पहले कहते हैं कि भाई फोन बाहर रख दो, पहले तो जाने नहीं देते। जब वो कैमरे के सामने मजबूर हो जाते हैं तब देखिए वो अंदर ओपीडी में ना ले जाकर, इधर से अभिषेक ये जरा तस्वीर आप दिखाइए कि पेशेंट को लेकर, पेशेंट को अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और आप सेलेक्टेड पेशेंट नहीं है तो फिर आपको कितनी मुश्किल होती है। अभी देखिए, अभी हमारे एक सहयोगी है, उनकी तबीयत नासाज है, हमने कहा कि अंदर ले जाइए तो कितनी कश्मकश यहां हो रही है। पहले कहा गया फोन बाहर रख लीजिए, अब 3 ही 4 गार्ड हैं लेकिन एक गार्ड उन्होंने साथ में लगा दिए। तो ये स्थिति अल फलाह यूनिवर्सिटी की है। अगर भैया दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर इतनी जहमत क्यों उठानी पड़ रही है आपको? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल जो है पेशेंट्स की आड़ में भी फिदाइन ढूंढने की कोशिश करते थे, उनकी मदद करते थे और उसके बाद फिदाइन हमले की तैयारी करते थे। एक एक करके कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब इस मामले में एनआईए ने आमिर को डिटेन किया, 10 दिनों के लिए उसे कस्टडी में रखा गया है। यह बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आमिर को लेकर भी एनआईए की टीम आ सकती है। इसके साथ सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। जो अंदर से पेशेंट बाहर निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि डर की स्थिति है यहां पर, उन्होंने ये नहीं सोचा था। लेकिन अब आप हकीकत देखिए, जहां पर लगातार पेशेंट्स आते थे जाते थे और अब जब यूनिवर्सिटी और दिल्ली धमाके के लिंक जुड़े तो उसके बाद पेशेंट्स यहां नहीं आ रहे और सेलेक्टेड पेशेंट्स ही अंदर जा रहे हैं। जब अगर आप बीमार पड़ जाएं, अगर आप अंदर जाना चाहें, ये गार्ड्स जो हैं वो आपको किस तरीके से रोकते हैं, किस तरीके से जांच पड़ताल होती है। दिल्ली धमाके से पहले तो नहीं हुई लेकिन अब क्या हकीकत है वो हमने आपको दिखाई। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के सामने से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।